सिंध सरकार ने 19 ग्रेड के 2 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजाद नोहरियों से। जी आजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने 19 ग्रेड के 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी माहौलियात, साहिली तरक्की व मौसमी तब्दीली फयाज हुसैन राहुजो का तबादला करके उनको डिप्टी कमिश्नर खैरपुर तैनात कर दिया गया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर खैरपुर सैयद अहमद फवाद शाह का तबादला करके उनको एडिशनल सेक्रेटरी महकमा माहौलियात, मौसमी तब्दीली व साहिली तरक्की तैनात कर दिया गया है। जी आजाद, बहुत शुक्रिया आपका। दर्जा हरारत में इजाफे के साथ ही पंखों और एयर कूलर की फरोख्त में नुमायां इजाफा हो गया। इन्वर्टर फैन की कीमतें 9,500 रुपए तक जा पहुंची, जबकि 30 वाट पंखे की कीमत 10,500 और ब्रांडेड AC/DC पंखे 6,500 रुपए तक जा पहुंचे। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। तेज गर्मी के असरात, इन्वर्टर फैन और 30 वाट पंखों की तलब बढ़ गई, कीमतें भी आसमान छूने लगी। मार्केट में इन्वर्टर फैन की कीमतें 9,500 से लेकर 10,000 रुपए तक पहुंच गई हैं। इन फैंस को शहरी तवानाई की बचत के लिए तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि इनसे बिजली का खर्च कम होता है। सदर अंजुमन ताजरान कराची जावेद शम्स के मुताबिक रिवायती 220 वाट पंखों की मांग में वाज़ेह कमी आई है। इनकी जगह इन्वर्टर फैन ने ले ली है, जिनकी फरोख्त सीजन में औसतन 25,000 तक पहुँच जाती है और शहरी इन फैंस को तवानाई की बचत के साथ साथ बेहतर कारकर्दगी के लिए मुंतखब कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में ज़्यादा इजाफा हो गया और महंगा जो है वो यूनिट पड़ता है, तो लोग बचत के लिए AC/DC और 30 वाट पंखों की तरफ जाते हैं। AC/DC पंखा वो होता है जिसके अंदर आप सोलर को भी इस्तेमाल करते हैं और रेगुलर 220 की बिजली होती है उसको भी इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ एक नई चीज़ जो है वो मार्केट में मुतारिफ की गई, जिसे 30 वाट कहा जाता है, जो टोटल एनर्जी सेविंग की तरफ हो जाए, जो 30 वाट के ऊपर पंखा चलता है और पंखे में जो बिजली की बचत होती है वो कम से कम 70% से ज़्यादा बचत जो है वो कस्टमर को पड़ती है। शहरियों का कहना है कि जब गर्मी का मौसम उरूज पर होता है तो वो अक्सर मतलूबा ब्रांडेड पंखों की कमी महसूस करते हैं। गर्मियों का आगाज़ हो गया है, तो पिछले लास्ट टाइम भी थोड़ा सा मैंने रिव्यू किया था कि बाद में जब पीक पे चली जाती है गर्मियाँ तो उसमें शॉर्ट हो जाते हैं। फिर आपके ब्रांड्स, अगर आप जो भी कोई ब्रांड्स चाहते हैं वो चीज़ नहीं मिलती फिर आपको, तो फिर आप फिर ऑल्टरनेट पे जाते हैं। तो इसलिए मैं इस दफ़ा जल्दी आया और 30 वाट्स का भी अब जो पंखा आया है उसमें वाकई उसमें बचत है। और वो हमने इसको एनालिसिस किया पहले से, और अब को एनालिसिस जब किया हमने तो उसमें तकरीबन कोई 30-40% का फ़र्क है। गर्मी के मौसम में एयर कूलर्स और पंखों की फरोख्त में तेजी आ गई है। इन्वर्टर फैन की मकबूलियत में इजाफा और रिवायती पंखों की मांग में कमी आई है। मार्केट में एयर कूलर्स की वाफर मिकदार मौजूद है ताकि तलब पूरी की जा सके। कैमरामैन सज्जाद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। पाकिस्तान में चीनी की कीमतों पर बेचैनी का सामना है, जहां हुकूमती कीमतों और मार्केट में फरोख्त होने वाली कीमतों में बड़ा फर्क बरकरार है। हुकूमत का दावा है कि चीनी 164 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। इस हवाले से काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। चीनी की कीमतों में कमी नागुज़ीर, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चीनी की कीमतों में कमी ना आ सकी। हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमतों में कमी का दावा। शहर में चीनी 164 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है, लेकिन होलसेल मार्केट में चीनी की कीमतें मुख्तलिफ नजर आ रही हैं। चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि रमजान के बाद चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो तक जा सकती है। मौजूदा सरकारी कीमत पर चीनी कहीं भी दस्तयाब नहीं हो रही। वजीर खुराक और नायब वजीर आजम सिर्फ बातें करते हैं, अमल कुछ नहीं। ईद के बाद डबल सेंचुरी तो कंफर्म है, आप ये समझ लें। तो अभी तो ये माहौल ये है कि छुट्टियां बढ़ जाएंगी, ये होगा वो होगा, लेकिन ईद के 15 दिन बाद इसको 200 रुपये आप देखेंगे और ये हमारे को नज़र आ रहा है। ताजरों का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर डिलीवरी ऑर्डर्स पर सेल टैक्स नंबर की शर्त आयद करे ताकि कीमतों में मजीद इजाफा रोका जा सके। अगर इस पर रोकथाम करनी है ना, तो यही एक रोकथाम का था कि इस पर सेल टैक्स नंबर होना चाहिए डिलीवरी ऑर्डर पे, और FBR भी बैठे, क्योंकि सेल टैक्स जो रिटेल पे या होलसेल पे जाते हैं तो वहाँ सेल टैक्स कोई नहीं है। चीनी की बढ़ती हुई कीमतों ने अवामी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कैमरामैन ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21। बहादुराबाद के मकीन गैर कानूनी तामीरात के आगे बेबस हो गए। TGSPCA को शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। एहसन अब्बासी की रिपोर्ट देखिए।
DG-SBCA को शिकायत दर्ज मगर कार्रवाई जीरो। बहादुराबाद में गैर कानूनी तामीरात SBCA की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गई। इलाके में रिहायशी मकानात मसमार करके तेजी से पोर्शंस की तामीर जारी है। मकीनों का कहना है महकमा चंद पैसों की ओर शहर को कॉन्ट्रैक्ट जंगल बनाने में मददगार बन रहे हैं। नक्शे के खिलाफ तीसरे फ्लोर की गैर कानूनी तामीर पर DG-SBCA खामोश तमाशाई है। यहाँ पे ग्राउंड+2 अलाउ है। इसने अभी तीसरी मंजिल डाली, 1 साल पहले इसने छत लिया था, उसके बाद इसका टूटा, फिर इसने दोबारा डाली। तो ये SBCA में ये रिश्वत खिला रहा है आला अफसरानों को, ये इसका सेटअप है क्या है। लेकिन ये बंदा जो है ना, ये बंदा सही नहीं है। ये यहाँ पे जैसे रह रहा है, इलीगल रह रहा है और इलीगल एक्टिविटीज़ में भी है, और पूरे अहले मोहल्ला को इससे शिकायत है। रिहायशियों ने बताया कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ आवाज़ उठाने पर बिल्डर पड़ोसियों पर झूठे मुकदमात दर्ज करवा रहा है। जो भी लेन देन करके या उसके ताल्लुकात थे, इसने झूठी FIR काटी कि बोला मुझे मेरे तामीराती काम से रोक रहे हैं, और इसने ये डाला कि भाई हमें पिस्टलें दिखा के तामीराती काम से रोका गया है। फिर हमने वहाँ पे उनको जब चैलेंज किया, सारा कोर्ट का मामला हुआ कि तामीराती काम तो इलीगल है। उसके बाद इसने कहा मेरे ताल्लुकात है, कभी ये डॉक्टर आसिम का बोलता था, कभी किसी का बोलता था। फिर सईद गनी भाई से मेरी बात हुई, बेटे की शादी में भी मेरे आए हुए थे, उन्होंने कहा हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बहादुराबाद में बेलगाम गैर कानूनी तामीरात इदारे की कारकर्दगी और DG बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की संजीदगी पर बड़ा सवालिया निशान बन गई है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ एहसान अब्बासी, सिटी 21। महकमे मौसमियात ने मामूल से कम बारिशों के बायस सिंध में खुश्कसाली का अलर्ट जारी कर दिया। सिंध में 1 सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक कितने फीसद कम बारिशें रिकॉर्ड हुई, ये जानते हैं रिमशा इस्माइल की इस रिपोर्ट में। ज़रूरी मुआशी और माहौलियाती नुकसान ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद सिंध पर खुश्क साली के बादल मंडलाने लगे। मामूल से कम बारिशों पर महकमा मौसमियात ने सिंध के लिए खतरे की घंटी बजा दी, अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात का कहना है 1 सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक सिंध में 60% से कम बारिशें रिकॉर्ड हुई, जिससे सूबा भर में ज़रूरी पैदावार और किल्लत के संगीन मसाइल बढ़ गए हैं। 1 सितंबर से लेकर अब तक तकरीबन 62% जो है वो कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, और इसकी वजह ये है कि इस मरतबा जो सर्दियों में जो है रेनफॉल वो औसत से काफ़ी कम रही, और इस बात की पहले से जो है वो पेशगोई कर दी गई थी कि इस साल पाकिस्तान में जो है मौसम सरमा की बारिशें औसत से कम होंगी, और अगर मज़ीद 2 महीने तक ये बारिशें नहीं होती हैं तो इन इलाकों में जो खुश्क साली है ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। हालिया बारिशों से वस्ती और बालाई इलाकों में खुश्क साली बेहतर हुई, जबकि सिंध और बलूचिस्तान में खुश्क साली बरकरार है, जबकि मुल्क के जनूबी इलाकों में खुश्क दिनों की तादाद 200 से भी ज़ायद तजावुज कर गई है। आइंदा 1 से 2 माह में बारिशें न हुई तो खुश्क साली शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। कैमरामैन शाहजेब के साथ रमशा इस्माइल, सिटी 21 न्यूज़, कराची। शहर कायद में गैर कानूनी पार्किंग बरकरार है, लेकिन मुतल्लिका हुकाम खामोश तमाशाई बने हुए हैं। सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर से मुंसलिक सड़क पर गैर कानूनी पार्किंग जारी है। शहरियों से मोटरसाइकिल पार्किंग के नाम पर 30 से 40 रुपए फीस भी वसूल की जाती है। गैर कानूनी पार्किंग की वजह से दिन के औकात में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया, लेकिन मुतल्लिका हुकाम पार्किंग माफिया के सामने बेबस नजर आते हैं। मेयर कराची ने फेडरल बी एरिया ब्लॉक 13 और 17 में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने गवर्नर सिंध को याद दिलाया कि 9 रोज गुजरने के बावजूद बल्दिया उस्मा कराची के अकाउंट्स में फंड्स मुंतकिल नहीं हुए। साथ ही शहर में बढ़ते हादसात पर तशवीश का इजहार किया। शोएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। वकीलों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा तोहफा। मेयर कराची ने फेडरल बी एरिया में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। मेयर कराची ने कहा कि पीपल्स पार्टी तरक्याती कामों पर यकीन रखती है। 9 रोज गुजर गए मगर KMC के अकाउंट्स में फंड्स नहीं आए। गवर्नर सिंध अपना वादा पूरा करें। इंशाअल्लाह ईद के फौरन बाद मिड ऑफ अप्रैल चारे भुट्टो का जो कायदाबाद तक का हिस्सा है उसको भी पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। मैं चाहता हूं जो होना था हो गया, आज साथ बैठे मिलकर काम करें। ये शहर किसी एक सियासी जमात का, किसी एक शख्स का नहीं है, ये शहर हम कराची वालों का है। मेयर कराची ने वफाकी हुकूमत से भी कई मुतालबात किए। बोले लियारी एक्सप्रेस वे को हैवी ट्रैफिक के लिए खोला जाए, नादरन बाईपास को भी बनवाया जाए ताकि हैवी ट्रैफिक शहर में दाखिल ना हो सके। अगर लियारी एक्सप्रेस वे के ऊपर आप तमाम सेफगार्ड रख के हैवी ट्रैफिक चलाएंगे तो उसका फायदा मुर्तजा वहाब को नहीं होगा, उसका फायदा इस शहर कराची को भी होगा, ट्रांसपोर्टर्स को भी होगा और सारे मुल्क को होगा। मेयर कराची ने मुखालिफिन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये शहर किसी एक सियासी जमात का या एक शख्स का नहीं, खुद को मोहसिन कहने वालों के किरदार में मोहसिन कशी थी। लोगों को यकीन दिलाना होगा कि शहर के लीडर्स मसाइल हल करने के लिए संजीदा है। कैमरामैन राना जहांजेब के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21।
सूबाई वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा अफजल पिचोहो ने जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा किया और वहां 20 नई डेंटल चेयर्स के शोबे का इफ्तिताह किया। वज़ीर सेहत ने कहा कि दांतों के अमराज बढ़ रहे हैं, अवाम एहतियाती तदाबीर अपनाएं। तफसीलात इब्राहिम रिंद की इस रिपोर्ट में देखिए। यानी सेहत में अच्छे दांतों का अहम किरदार। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबे डेंटल में मजीद 20 डेंटल चेयर्स का इजाफा कर दिया गया है, जिसका इफ्तिताह सूबाई वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहो ने किया। सूबाई वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पिचोहो ने कहा कि दांतों की बीमारियां बढ़ रही हैं, आवाम को एहतियात करने की ज़रूरत है और ये शोबा वक्त की ज़रूरत है। मंकी पॉक्स के केसेस सामने आने पर इक़दाम कर रहे हैं। बल्कि हर किस्म की जो है ओरल हाइजीन यानी मुंह की जो है अमराज और दूसरे जो है दांतों के अमराज का इलाज किया जाएगा। उस पर एमपॉक्स का जो केस आया है वो सऊदीया से जो है वो लेडी ने सफ़र किया था और वो जो है वो उनके हस्बैंड को लग गया क्योंकि वो डिटेक्ट नहीं हुई थी। माहिर डेंटल सर्जन डॉक्टर नौरीन और डॉक्टर मुकद्दस ने कहा कि दांतों की बीमारी के बढ़ने के वजूहात में पान, छालिया, गुटखा और निस्वार शामिल हैं। जो हमारे कराची के लोग हैं वो गुटखा, पान, छालिया जो है वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी जो ओरल हाइजीन होती है वो मेंटेन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पेशेंट डिफरेंट कंप्लेंट्स के साथ आते हैं। ख़वातीन में भी इजाफा हो गया है पान, छालिया खाने का, गुटखा खाने का। ख़वातीन में भी कैंसर बढ़ता जा रहा है। हमारे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं ख़वातीन के कैंसर के, दांत ख़राब होने के, और दांत अपनी जगह छोड़ रहे हैं, हड्डी अपनी जगह छोड़ रही है उसकी वजह से, पान, छालिया खाने की वजह से। अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों ने भी इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि दांतों की बीमारियों की रोकथाम के लिए इक़दाम करने होंगे। अच्छा फील हो गया है, हो रहा है काम माशाल्लाह जो हम चाह रहे हैं। हाँ, वो नाप के लिए मैं आया हुआ हूँ, दांतों का नाप लेंगे, अभी इन्होंने लिख के दे दिया है। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छी तरीके से मुआयना करते हैं और जो दांत ख़राब हो निकालने का उन्हें मशवरा देते हैं और उसके बाद काम भी बहुत अच्छा करते हैं और बहुत मोहब्बत और प्यार से पेश आते हैं इंसान के साथ। दूसरी जानिब जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबा डेंटल के इंचार्ज डॉक्टर सादिया ने कहा कि शोबे में दांतों की बीमारियों का तसल्ली बख्श इलाज होता है। तिबी माहिरीन का कहना है कि हर साल दांतों के अमराज में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह पान, छालिया और गुटखे का इस्तेमाल है। अवाम को चाहिए कि इन एशिया से गुरेज करें। कैमरामैन राना जाजेब के हमरा इब्राहिम रेन, सिटी 21। सिंध पुलिस में छोटे थानेदार भर्ती करने का फैसला, 2000 इन्वेस्टिगेशन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स भर्ती करने का बड़ा फैसला। तफ्तीशी निज़ाम को बेहतर और तेज करने के लिए ये फैसला किया गया है। आम खबर से आपको आगाह करें, सिंध पुलिस में छोटे थानेदार भर्ती करने का फैसला कर लिया गया है। 2000 इन्वेस्टिगेशन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स भर्ती करने का ये बड़ा फैसला किया गया है। तफ्तीशी निज़ाम को बेहतर और तेज करने के लिए फैसला किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसफ इरशाद की जेर सदारत सर्विस इंस्ट्रक्टर कमेटी जो उसका इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद इकबाल मेमन, IG सिंध गुलाम नबी मेमन, इसके अलावा सेक्रेटरी खजाना फयाज अहमद जतोई, सेक्रेटरी सर्विसेज गुलाम अली ब्रह्मानी और दीगर अफसरान शरीक हुए। इजलास में पुलिस फोर्स की तफ्तीशी सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए 2000 इन्वेस्टिगेशन जो है 2000 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्तियाँ करने का फैसला किया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ इरशाद ने कहा कि सिंध हुकूमत का इक़दाम पुलिस की तहकीकाती सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ब्रांच को बेहतर बनाकर जराइम पर काबू पाया जा सकता है। आज सिंध ने उस मौके पर कहा कि जो पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन की भर्ती से तफ्तीश के मेयार में बेहतरी आएगी और बेहतर तफ्तीश से इंसाफ की फराहमी और जराइम पेशा अनासर की गिरफ्त जो है मुमकिन होगी। इजलास में कराची पुलिस के जो है 1038 पोस्टर्स को नॉन इन्वेस्टिगेशन जो है उनसे इन्वेस्टिगेशन यूनिट में मुंतकिल करने की मंजूरी दी गई, जिसमें 2000 SP, 17 DSP, 114 इंस्पेक्टर, 308 सब इंस्पेक्टर और 587 कांस्टेबल शामिल है, जिनको नॉन इन्वेस्टिगेशन से कराची रेंज इन्वेस्टिगेशन यूनिट में मुंतकिल किया जाएगा। जी आज़ाद, बहुत शुक्रिया आपका। PIA इंतजामिया की मालियाती रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इंतजामिया के तैयार करदा 2024 की शशमाही रिपोर्ट की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। PIA होल्डिंग कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ, जिसमें इंतजामिया की जानिब से पेश की गई मालियाती रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ईद के बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट दोबारा पेश करने की हिदायत कर दी है। दरामदी बिल में इजाफे के बाद दरामदाद पर सेल्स टैक्स वसूली में बड़ा इजाफा हो गया। FPR के मुताबिक रवां बरस फरवरी में वसूली में 30% इजाफे से 67 अरब रुपए हो गई, जबकि फरवरी 2024 में ये वसूली 51 अरब रुपए थी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। दरामदी बिल भी 12% इजाफा हो गया। माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। दरामदी बिल में इजाफे के साथ ही हुकूमत को सेल टैक्स की मद में ज्यादा रेवेन्यू हासिल हुआ। FBR की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2025 में दरामदाद पर सेल टैक्स वसूली 30% इजाफे के साथ 67 अरब रुपए रही, जबकि गुज़िश्ता साल फरवरी में ये रकम 51 अरब रुपए थी। माहिरीन का कहना है कि दरामदाद में इजाफे से मुल्की मईशत को मजीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इससे डॉलर की तलब में भी इजाफा होगा, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के दबाव में इजाफे का सबब बन सकता है। इदारा शुमारियत की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 25 में दरामदी बिल 12% इजाफे के साथ 4 अरब 81 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा, जबकि फरवरी 2024 में ये 4 अरब 31 करोड़ डॉलर था। माहिरीन कहते हैं अगरचे दरामदाद पर सेल टैक्स वसूली में इजाफा हुआ है, लेकिन इसके तवील मुद्दती असरात मईशत के लिए मजीद चैलेंजेस पैदा कर सकते हैं। रवां माली साल के पहले 8 माह में दरामदाद पर सेल टैक्स वसूली 13% इजाफे के साथ 527 अरब रुपए तक जा पहुंची है, जबकि गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में ये वसूली 466 अरब रुपए थी। अशरफ खान, सिटी 21। दरामदी बिल के तलब पर डॉलर मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा होकर जनवरी 2024 की बुलंद सतह 280 रुपए 42 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2 पैसे महंगा, जबकि यूरो 78 पैसे और बरतानवी पाउंड 35 पैसे, UAE दिरहम 22 पैसे और सऊदी रियाल 27 पैसे सस्ता हो गया। माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल के तलब पर डॉलर महंगा होने का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा होकर 280 रुपए 42 पैसे पर बंद हुआ है। माहिरीन का कहना है कि 3 माह में दरामदी बिल बढ़कर 15 अरब डॉलर से तजावुज होने पर डॉलर की मांग बढ़ गई है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 2 पैसे महंगा होकर 282 रुपए 4 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 78 पैसे सस्ता होकर 304 रुपए 54 पैसे और बरतानवी पाउंड 35 पैसे कमी से 364 रुपए 41 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में UAE दिरहम 22 पैसे कमी से 76 रुपए 56 पैसे और सऊदी रियाल 27 पैसे सस्ता होकर 74 रुपए 98 पैसे का हो गया। माहिरीन का कहना है कि 3 माह में दरामदी बिल 15 अरब डॉलर पर पहुंचने से रुपए पर प्रेशर है। सोने की कीमतों को ब्रेक लग गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में कमी के असरात से मुकामी मार्केट में भी सोने की कीमत में कमी वाक़ई हो गई। 1 तोला सोने की कीमत में 800 रुपये और 10 ग्राम सोने की कीमत में 686 रुपये की कमी वाक़ई हुई। आलमी मार्केट में सोना 6 डॉलर कमी से 3021 डॉलर फी औंस पर आ गया, जिसके बायस 1 तोला सोना 800 रुपये सस्ता होकर 3,17,800 रुपये का हो गया। दूसरी जानिब 10 ग्राम सोना 686 रुपये कमी से 2,72,462 रुपये का हो गया। ताहम चांदी की कीमतें मुस्तैक रहीं। 1 तोला चांदी 3,475 रुपये पर ही बरकरार है। रेकोजेक के ऑपरेटर बाग गोल्ड ने मंसूबे की फिजिबिलिटी मुकम्मल कर ली है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में OGDCL की रेकोजेक मंसूबे पर जमा कराई गई अहम मालूमात हैं। कहा है कि रेकोजेक मंसूबे की कानकनी उम्र 37 साल पर मुहित है। रेकोजेक मंसूबे के पहले मरहले में 5 अरब 60 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में OGDCL के रेकोजेक मंसूबे पर अहम मालूमात जमा करा दी गई। रेकोजेक के ऑपरेटर बाग गोल्ड ने मंसूबे की फिजिबिलिटी मुकम्मल कर ली है। खत में बताया कि रेकोजेक मंसूबे की कानकुनी उम्र 37 साल पर मुहित है और रेकोजेक मंसूबे पर को 2 मरहलों में काम होगा। रेकोजेक मंसूबे के पहले मरहले में 5 अरब 60 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी होगी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में सहाफ़ी फरहान उल्लाह को FIA की जानिब से पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। तफसीलात जवाद आसिफ की इस रिपोर्ट में देखिए। टीका एक्ट के तहत मुकदमे का इंदराज। जुडिशियल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में सहाफ़ी फरहान मलिक को FIA ने पेश किया। फरहान मलिक की पेशी के मौके पर एंकर्स और सीनियर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। अदालत ने दौरान समाअत मुलजिम फरहान मलिक से सवाल किया कि आप पर तशद्दुद किया गया है। फरहान मलिक ने जवाब दिया कि मेरी टीम को हिरासा किया जा रहा है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस जारी करने की तंबीह कर दी। वकील मुलजिम अब्दुल मुइज़ जाफरी एडवोकेट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने फरहान मलिक की केस से डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त दायर की थी। कम्प्लीटली बेसलेस FIR थी, तो हमारी तो पुश थी कि डिस्चार्ज किया जाए फरहान साहब को इस मुकदमे से। बहरहाल कोर्ट ने हमारी पोजीशन को देखते हुए उनकी रिमांड को रिफ्यूज़ किया है
اور فرحان صاحب کو جوڈیشل کسٹڈی میں ٹرانسفر کیا ہے. اب ان کے لیے ہم نے آج ساتھ ہی ساتھ بیل بھی فائل کر دی ہے, نوٹسز بھی ویو ہو گئے ہیں کیونکہ ایف آئی اے کے جو اے ڈی صاحب تھے ان کو وہ ریسیو ہو گئے ہیں, اور کیونکہ ایف آئی اے کا ایک مخصوص دن مختص ہوتا ہے جو کہ اس کورٹ میں جمعرات ہے, تو اب جمعرات کے دن انشاءاللہ بیل کی ہیئرنگ ہوگی. عدالت نے فرحان ملک کی درخواست ضمانت پر نوٹس جاری کر دیے. سماعت 27 مارچ تک ملتوی کر دی گئی. کیمرامین سید تابش کے ساتھ محمد جواد آصف, سٹی 21.